उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। जब ज़िंदगी की शाम होती है, जीवन का दिया जब बुझ जाता है, तो उसके पश्चात हम आते हैं निर्वाण की स्थिति में और अंततः आना पड़ता है एक ऐसी भूमि में जहां हमें मिट्टी में मिल जाना है। मैं हूं आप सभी का मित्र मनी नमन और मेरे साथ है डॉक्टर ललित योगी जी। आपको लेकर चल रहे हैं एक अलग से स्थान में। डॉक्टर ललित योगी जी हमारे साथ है। सामने मंदिर है और इस स्थान का नाम है राम मंदिर। जी हाँ, हवलबाग ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र। इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर बहुत ही सुरम्य सा वातावरण है और यहाँ के गांव कुछ दूरी पर, उसमें से बड़सिमी इत्यादि गांव यहाँ पर हैं। चीड़ के वृक्षों को आप देख सकते हैं और उधर साथियों मंदिर है जिसे राम मंदिर कहा जाता है। पूरा जो क्षेत्र है बड़ा शांत सा है। कभी कहा गया कि चिता भस्म लेपा सृगपि निकरोपी चितायाम यथाग्रतत्तेन शत्रुविशिष्यमाणोयम। जीवन के संघर्ष के उपरांत जब दिया जलता है तो इस स्थान पर हमें आना पड़ता है। डॉक्टर ललित योगी जी मेरे परम मित्र मेरे साथ है। योगी जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये स्थान क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। नमन जी, ये धर्मशालाएं हैं जी। और ये धर्मशाला जो है ये कौसानी को जाने वाले रास्ते में कोसी से करीब 10 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है, पातलीबगढ़। उसके पास ये धर्मशाला है और ये धर्मशाला जो है शमशान घाट जो यहाँ स्थित है उसके पास ये धर्मशाला निर्मित है। और ये धर्मशाला और धर्मशालाओं से इसलिए अलग है, ये इसमें दोनों तरफ से 4 दूना 8, 2 10, 2 12 कमरों का जो है धर्मशाला है। 12 कक्षी धर्मशाला है और 12 कक्षी होने के साथ साथ इन धर्मशालाओं में एक ही तरीके के नमूने बनाए गए हैं। आप देख रहे होंगे ये जो है और इस तरीके से ये है। देखिएगा, मैं इसकी नपाई करता हूँ। 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ और ये 4 हाथ की। 4 हाथ की योगी जी ने बताया। ये धर्मशाला है और आप देख रहे होंगे इसके ऊपर नागफनी जमी हुई है क्योंकि इसका रख रखाव नहीं हो पाया है जी। और आज से 50, 60, 70 साल पहले जो लोग यहाँ रहते होंगे, जो शवों का दाह करने के लिए लाते होंगे, उनको लाने ले जाने में देरी हो जाती थी, इसलिए ये यहाँ इसमें रहा करते होंगे और यहाँ निवास करते होंगे। क्योंकि और ये धर्मशाला तब भी किफ़ायती थी क्योंकि ऊपर से जब बारिश पड़ी होती थी तो यहाँ सर छुपाने के लिए कुछ नहीं होता था, तो इसके नीचे वो सर छुपाने के लिए भी रहा करते थे। जी योगी जी, बिल्कुल आपने अच्छी जानकारी हमें दी कि सर छुपाने का एक डेरा यहाँ पर था, आश्रय स्थल यहाँ पर था। क्योंकि दूर दराज से आधुनिक परिवेश में साथियों, जहाँ हम बाइक से, मोटर कार से या अन्य शवदाह के वाहनों से इन घाटों में आते हैं, प्राचीन समय में दूर दराज से गाँवों से लोग यहाँ पर आया करते थे और यहाँ पर रुकने के उपरांत अगले दिन शवदाह किया करते थे। बहुत ही शांत सा वातावरण है और ये जो ग्रह यहाँ पर है, विश्राम ग्रह, इनको धर्मशालाएं योगी जी कहते हैं। हाँ, धर्मशालाएं। ये धर्मशालाएं हैं। तो उस समय की ये धर्मशालाएं यहाँ पर निर्मित है साथियों, लेकिन आज ये एक जीर्ण शीर्ण हालत में है क्योंकि इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमारे पास इतना पैसा हो गया है, लेकिन पैसा अंततः यहीं पर रह जाना है साथियों। पुरानी हमारी जितनी भी धरोहर है वो आज बहुत ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ी हुई हैं। योगी जी, मैं आपसे ये जो यहाँ पर है, ये मंदिर है संभव, तो इसके विषय में जानना चाहता हूँ। मैं ये जो है अक्सर शिव जी के मंदिर होते हैं जहाँ शवदाह होते हैं जी। तो जहाँ शवदाह होंगे वहाँ शिव जी के मंदिर है। यहाँ पे पिंड दान होते हैं जी। यहाँ वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, कफन यहाँ उतरते हैं, तो इसलिए ये मंदिर इसी निमित्त के लिए ये बनाए गए हैं। ये देख रहे हैं आप, इसी के पास धर्मशाला है और इसके पास ये मंदिर है, इसके पास ये मंदिर है और वो शमशान घाट है। जीवन का सत्य, सबसे बड़ा सत्य जो है वो शिव है। शिव निराकार है और अंततः इस साकार शरीर से मुक्त होने के उपरांत साथियों हमें जाना पड़ता है। कभी बहुत ही अच्छा श्लोक भर्तृहरि ने कहा कि भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम कभी बूढ़े नहीं होते, हमारी इच्छाएं हमेशा जवान रहती हैं। हम बूढ़े हो जाएं उसके उपरांत भी हमारी इच्छाएं जवान रहती हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारी वांछनाएं, हमारी कामनाएं एक दिन आकर इसी भूमि पर, हमारे समर भूमि, जीवन की अंतिम संघर्ष की समर भूमि में, यहाँ पर हम विश्राम करते हैं। ये त्रिशूल देखेगा, ये त्रिशूल बताना चाहता है कि
जीवन का एक अंतिम प्रहार इस त्रिशूल के द्वारा किया जाता है और उसके पश्चात हम अपनी देह से मुक्त हो जाते हैं, इस शरीर को छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी हम सांसारिक माया मोह के जाल में, कभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम अक्षाम नशेषतः यद् ज्ञात्वा निह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसलिए ये जो माया है, उस माया से विमुक्त होने के लिए हम कई प्रकार के जतन करते हैं, लेकिन साथियों वो जतन हमारा भूमिगत हो जाता है, क्योंकि हम इस भूमि से जाने के उपरांत फिर से उसी सांसारिक माया के मोह में पड़ जाते हैं। शायद योगी जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं। ये भी कस्तूरी समय का बनाया हुआ मंदिर है और बहुत अलग तरीके से ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा परिष्कार नहीं हुआ है। और इसका ये शिव का मंदिर है, देखिएगा जी, शिवलिंग यहाँ पर है और कस्तूरी समय का है। बहुत पुराने मंदिरों में है और इस तरीके का मंदिर ये शमशान घाटों में ये पहला ऐसा मंदिर हमने देखा होगा जी, जो कस्तूरी शैली में बना हुआ है। जी, कस्तूरी शैली में यहाँ पर बागेश्वर के जो कस्तूरी जो घाट है और कस्तूरी घाटी से संबंधित योगी जी, मैं इसके विषय में जानना चाहता हूँ। जो इसको अभी सीमेंट यहाँ पर लगा दिया है, संभवतः पहले इसका कुछ और रूप रहा हो। हाँ। यहाँ पर भी एक शिवलिंग है, हाँ। इसका कारण आप बताएं थोड़ा ये सा। भी ये शमशान घाट को आते वक्त यहाँ पे जो है चावल चढ़ाते हैं कई तरह तरह के, तो ये भी एक स्थापित किया गया है। क्या योगी जी इसके पीछे कोई, जैसा मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि ये हमारे धर्म में जातिवाद की जो प्रथा रही है, हाँ। और कुछ उससे इसका ताल्लुक़ तो नहीं है, क्योंकि सवर्णों के घाट कुछ अलग होते थे और अन्य लोगों के घाट कुछ अलग होते थे। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि किसी भी प्रकार से जातिवाद उचित नहीं है और अंतिम रूप से हमें जहाँ भी जाना है तो सभी को मिट्टी में मिलना है। लेकिन बहुत सारे मंदिरों के बाहर से एक ऐसे छोटे मंदिर बना दिए जाते हैं ताकि जो निम्न श्रेणी के, जिनको हम समाज में कहते हैं जातिगत रूप से, तो वो बाहर ही बाहर उसको हाथ जोड़कर पूजा करने के उपरांत निकल जाएं। लेकिन इसमें एक ये तथ्यपूर्ण ये बात है कि जो सवर्ण लोग जो होते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति जातियों के लोग हैं जी, उनके शमशान घाट सवर्णों के शमशान घाटों से इतर होते हैं, मतलब अलग होते हैं। तो शायद यहाँ पर योगी जी कोई थोड़ा दूर होगा उनका। हाँ, उनका दूर है, उनका ये इसमें नहीं होता है, जो इसमें सम्मिलित नहीं होता है, योगी जी बता रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि पानी का बहाव है और ये घाटों में ये विभक्त हैं। हो सकता है इससे कुछ आगे, योगी जी ने जैसा हमें बताया है, इससे कुछ आगे हैं। तो अभी हमने आपको ये पूरा यहाँ का नज़ारा दिखाया था। बड़ा शांत माहौल है। वैसे भी यहाँ पर शांत ही होगा, क्योंकि लोग तभी आते हैं जब कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, उसके उपरांत ही लोग यहाँ पर आते हैं। तो बहुत बहुत आभार साथियों। अगली बार चलेंगे किसी अगले परिदृश्य की ओर। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।